घंटे के हिसाब से 4 दिशाओं में 3-3 घंटे 4 प्रहरों में रहता है, लेकिन 5वां प्रहर यानी रात्रि का पहला प्रहर प्रारंभ होता है तो सूर्य पश्चिम दिशा में 3 घंटे रहता है। इसलिए सायंकाल के समय जब भी कोई पूजा पाठ करो तो पश्चिम दिशा में की ओर मुख करके संध्या वंदन करना चाहिए, पूजन पाठ करना चाहिए, क्योंकि सूर्य पश्चिम दिशा में रात्रि के पहले प्रहर में, और इस रात्रि के पहले प्रहर को प्रदोष काल कहा गया। क्या कहा गया है? प्रदोष। पश्चिम दिशा में पहले प्रहर रात्रि में रहेगा, रात्रि के दूसरे पहर में सूर्य भगवान वायव्य दिशा में चला जाएगा, जिसको निषिद्ध काल कहते हैं। रात्रि के तीसरे पहर में सूर्य भगवान उत्तर दिशा में चले जाएंगे, है ना? 7 दिशाओं में हो गए ना। दिन के 4 पहर, रात्रि के 3 प्रहर की दिशा मैंने बताई। दिन के पहले प्रहर में पूर्व दिशा में, दूसरे प्रहर में अग्नि दिशा में, तीसरे प्रहर में दक्षिण दिशा में, चौथे प्रहर में नैऋत्य दिशा में, और रात्रि के पहले प्रहर में सूर्य पश्चिम दिशा में, रात्रि के दूसरे प्रहर में सूर्य भगवान वायव्य दिशा में, और रात्रि के तीसरे प्रहर में उत्तर दिशा में होता है। और हमने बताया था, आचार्य जी ने समझाया था, उत्तर और पूर्व के बीच में आखिरी 8वीं दिशा कौन सी रह गई? ईशान दिशा। और रात्रि के चौथे प्रहर में सूर्य भगवान कौन सी दिशा में जाएंगे? ईशान दिशा में। और ईशान दिशा में जब भगवान सूर्य जाएंगे, और ये ईशान दिशा में कौन विराजमान है? भोलेनाथ, भगवान शिव विराजमान है। तो भगवान शंकर उन 3 घंटों तक खड़े होकर के अमृत का कलश लेकर के सूर्य भगवान को, मैंने बताया था सूर्य को जल देते समय जल वाले लोटे को हिलाते रहना चाहिए, सूर्य को कभी धारा बना करके जल नहीं देना चाहिए, और शिवलिंग को अखंड जल धारा में जल चढ़ाना चाहिए। तो सूर्य भगवान जब सूर्य को जल देते, अर्घ देते, पूजन करते हैं, तो अपने अमृत के कलश को हिलाते रहते हैं। ध्यान देना। पर अगर मैं आपसे पूछूं, शिव जी को अमृत कलश कहां से प्राप्त होता है? रोजाना नहीं ध्यान है। राम नाम। मैंने आपको इतनी बढ़िया कथा सुनाई। शंकर जी के ललाट पर चंद्रमा विराजमान है, और चंद्रमा के हाथ में किस चीज का कलश है? जोर से बोलो। अमृत कलश। इसलिए चंद्रमा से अमृत का कलश लेकर शंकर भगवान रोजाना सूर्य को अर्घ देते हैं। कुंभ को हिला हिला कर पूरी त्रिलोकी के पृथ्वी पर 3 घंटे तक सूर्य को दिया हुआ अमृत का अर्घ इस पृथ्वी पर आकर निवास करता, बरसता है। क्योंकि शिव ब्रह्म है। रात्रि के अंतिम चौथे प्रहर को इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। अमृत की वर्षा होने के कारण इन 3 घंटों में रात्रि के चौथे प्रहर को अमृत काल कहा गया है, अमृत वेला कही गई। जो सूर्य उदय होने से पहले रात्रि के चौथे प्रहर के 3 घंटे में उठ करके स्नान करता है, योगा करता है, प्राणायाम करता है, सूर्य को अर्घ देकर गायत्री मंत्र का जप करता है, उसे करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्ति और शिव की भक्ति अपने आप प्राप्त हो जाती है। ताली भी ऐसे बजाती हो जैसे कोई टैक्स लग रहा है। ध्यान देना। इसलिए सूर्य भगवान जिस समय अमृत कलश से सूर्य की पूजा करते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, उषा काल कहलाती है, अमृत वेला कहा जाता है। और वो 3 घंटे का समय शरीर को स्वस्थ
बुद्धि मन को मस्त और जीवन को चुस्त बनाने वाला समय होता है। इसलिए देखना उस ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य तो नहीं उठता है, क्योंकि मनुष्य को तो सबसे बढ़िया नींद उस ब्रह्म मुहूर्त में ही आती है। रात्रि भर जगता रहेगा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ज्यादा नींद आएगी। लेकिन देखना पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे सूर्य के उदय होने के 3 घंटे पहले ही जाग जाते हैं। जिन्होंने गौ पालन कर रखा उनको पूछना, सुबह 4-5 बजे गौ माता दूध दे देती है, पक्षियों की आवाज आने लग जाती है, पेड़ पौधे भी हिलने लग जाते हैं। मनुष्य के अलावा सारे सृष्टि में समस्त जीव जंतु 3 घंटों में रोजाना अपने शरीर का पूरा आनंद लेते हैं। इसलिए देखना पशु पक्षी कभी ना बीमार होते हैं, ना बेकार होते हैं, ना लाचार होते हैं। इस तरह से सूर्य भगवान सबसे बड़े देवता हैं और दूसरे देवता हैं भगवान शिव, तीसरी देवी है माँ भगवती और चौथे देवता है भगवान गणेश और 5वां देवता है विष्णु। ये 5 देवता सनातन धर्म के प्रमुख क्यों कहलाए, एक और महत्वपूर्ण जानकारी तुम्हें दे देता हूँ। तुम्हें न पढ़ने को मिलेगा न सुनने को मिलेगा, चाहे तुम कितनी कथा सुन लेना, राम कथा भागवत शिव पुराण खूब आप सुन